सो है व्हाट्सअप गाइस। सो कैसे हैं आप सभी लोग एंड आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एंड गाइस आज हम पोकेमोन इन्फिनिटी जर्नीज की एक पूरी मूवी लेकर आ गए हैं और आपको ये मूवी पूरी देखनी है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है एंड कमेंट एंड लाइक करना है। ये मूवी काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है तो मूवी को पूरा देखना। चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। अगले दिन हम ये देखते हैं कि विलेज के एल्डर बाकी बचे 8 ट्रेनर को अपने साथ जंगल में एक पुरानी जगह पर लेकर आ जाते हैं। यहाँ पर एक काफी ज्यादा पुराना एंसेंट पीरियड से एक किला होता है। इसके अंदर ये सभी ट्रेनर आ जाते हैं जिसके बाद एल्डर बताते हैं अब तुम्हारा राउंड 3 स्टार्ट होने जा रहा है। इस राउंड के अंदर तुम्हें अपनी ताकत और अपनी अकल को मिलाकर इस राउंड को कंप्लीट करना है। ये सुनकर सभी ट्रेनर हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं आखिर हमें करना क्या होगा। लेकिन तभी एल्डर मुस्कुराते हैं और इन सभी ट्रेनर के पैरों के नीचे एक सिंबल एक्टिवेट हो जाता है। सबके अलग अलग सिंबल एक्टिवेट होते हैं, अलग अलग कलर के सिंबल होते हैं और एकदम इन सिंबल की वजह से ये सभी ट्रेनर यहाँ से गायब हो जाते हैं, टेलीपोर्ट हो जाते हैं। एल्डर के साथ सभी विलेज वाले भी उसी फ्लोटिंग स्क्रीन पर ये सब कुछ होता देख रहे होते हैं। सबसे पहले हमें जेड और नीरा को दिखाया जाता है। ये दोनों ट्रेनर एक साथ होते हैं एक जंगल में। यहाँ पर जमीन पर एक प्राचीन एंसेंट टाइप सिंबल भी बना हुआ होता है। तभी यहाँ पर एल्डर की आवाज आती है। एल्डर कहते हैं तुम दोनों को अपने पोकेमोन के साथ मेडिटेशन करके एक इमोशनल एंड बॉन्ड कनेक्शन बनाना है। अगर तुम ऐसा करने में कामयाब हो जाते हो तो एक सिंबल एक्टिवेट हो जाएगा और तुम इस राउंड में पास हो जाओगे। ये सुनकर फिर ये दोनों ट्रेनर ऐसा ही करते हैं। हम देखते हैं जेड और मैग्नेमाइट भी अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये दोनों काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर इन्हें एग्जैक्टली क्या करना है और इसीलिए और इस बॉन्ड कनेक्शन को बनाते हुए क्योंकि ये गलती कर रहे होते हैं इसीलिए इसके मैग्नेमाइट और खुद जेड को भी एक शॉक लगता है, इलेक्ट्रिक शॉक लगता है एंड ये दोनों तो फेल हो जाते हैं। लेकिन यही दूसरी तरफ नीरा एंड एस्पियोन काफी ज्यादा शांत होते हैं, अच्छे से मेडिटेशन कर रहे होते हैं। ये दोनों अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक कर लेते हैं और एक बॉन्ड सिंबल एक्टिवेट हो जाता है और ये दोनों पास हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम लोग सानिया को देखते हैं। सानिया भी एक ऐसी जगह पर होती है जहाँ पर कुछ म्यूजिक स्टोन होते हैं और एल्डर द्वारा सानिया को ये पता लग जाता है कि इसे इन म्यूजिक स्टोन पर सही रिदम में चलना है ताकि म्यूजिक बिगड़े ना, और अगर म्यूजिक बिगड़ता है तो ये फेल भी हो सकती है। तभी सानिया को इसकी मोम के द्वारा गाए गए कुछ सॉन्ग्स याद आ जाते हैं जो कि वो बचपन में गाया करती थी सानिया के लिए। देन सानिया एंड इसका पोकेमोन इन म्यूजिक स्टोन पर सही रिदम में चलते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर एक गाड़ी वोइर आ जाता है एंड ये गाड़ी वोइर इन दोनों को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी क्लिफेरी पोकेमोन भी अपना मून हग अटैक करता है एंड गाड़ी वोइर के सारे अटैक को ब्लॉक कर लेता है एंड सानिया एंड क्लिफेरी इस राउंड में आसानी से पास हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम टोरन को देखते हैं। टोरन के सामने एक थंडर मेज होती है, यानी एक भूल भुलैया जिसके अंदर बिजली दौड़ रही है और इन थंडर के पीछे की वजह होता है ये स्टॉर्म क्लाउड पोकेमोन। टोरन को इस थंडर मेज के अंदर जाना है एंड इसको पार करना है, लेकिन इसमें इसकी मदद करता है इसका पोकेमोन। साइथर अपने डबल टीम का यूज करता है एंड इस थंडर मेज के अंदर चला जाता है। ये पोकेमोन थंडर क्लाउड पोकेमोन साइथर के ऊपर अपने थंडर अटैक करता है, बट वो अटैक साइथर को नहीं लगते बल्कि उसके इल्यूजन को लगते हैं। और तभी फिर साइथर भी यहाँ पर अपना एक्स सीजर अटैक करता है जो कि इस थंडर क्लाउड पोकेमोन को लग जाता है, जिसके बाद टोरन इसको आसानी से इस थंडर मेज को क्लियर करता है एंड पास हो जाता है अपने पोकेमोन की मदद से। दूसरी तरफ हम क्री को देखते हैं। क्री एक डार्क एरिया में होती है जहाँ पर एक जोरोरोक पोकेमोन होता है, उसके बहुत सारे इल्यूजन भी होते हैं। क्री को असली जोरोरोक के पास जाना है, लेकिन यहाँ पर उसके बहुत सारे इल्यूजन है और ये सभी लोग यहाँ पर भागने लगते हैं। क्री ध्यान देती है तो उसको दिखता है कि यहाँ पर सभी जोरोरोक की शेडो नहीं दिख रही है, लेकिन एक जोरोरोक की शेडो दिख रही होती है। क्री समझ जाती है कि वही असली जोरोरोक है। क्री उस जोरोरोक के करीब जाती है, लेकिन तभी वो जोरोरोक क्री के ऊपर अटैक कर देता है। क्री अपने सीजल पोकेमोन का यूज करती है। सीजल पोकेमोन जोरोरोक के अटैक को डोज कर लेता है एंड अपने शेडो किलो का यूज करके जोरोरोक को डैमेज करता है एंड जिसके बाद फिर क्री भी इस राउंड को क्लियर कर लेती है। दूसरी तरफ हम नोवा को देखते हैं जो कि एक जंगल में होता है और इसके पास कुछ बहुत से पेड़ कटे
बचे हुए होते हैं उन पर कुछ सिंबल बने हुए होते हैं। अब नोवा को इनमें से एक ऐसा सिंबल ढूंढना है जो कि नोवा एंड टिकल के इस बॉन्ड को जस्टिफाई कर सके। तो नोवा एंड टिकल ये दोनों अपनी सूझबूझ से एंड अपनी दोस्ती से उस बॉन्ड सिंबल को ढूंढने की कोशिश करते हैं एंड काफी कोशिश के बाद ये दोनों कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन काफी मुश्किल से मिलता है। देन नोवा भी इस राउंड को क्लियर कर लेता है। दूसरी तरफ हम काइलरा को देखते हैं। काइलरा एक ऐसी जगह पर होती है जो कि बहुत ज्यादा वोल्केनिक टाइप होती है। यहाँ पर काइलरा को कुछ ना विजन दिख रहे होते हैं जिसके अंदर उसका पूरा विलेज जल रहा है। काइलरा अपनी मोम को बचाने की कोशिश करती है उन विजन्स के अंदर, लेकिन वो नहीं बचा पा रही होती है। काइलरा को बस इन विजन्स को डिस्ट्रॉय करना है। तो काइलरा इन विजन्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी यहाँ पर एक खतरनाक होंडूम पोकेमोन आ जाता है और वो पूरा का पूरा फ्लेम में जल रहा होता है। ये देखकर फिर काइलरा अपने टायरानिटार का यूज करती है। होंडूम अपने स्टोन एज का यूज करता है, फ्लेम थ्रोर का यूज करता है। दूसरी तरफ से टायरानिटार भी थंडर किलो का यूज करता है, अपनी हाइपर बीम का यूज करता है, होंडूम के अटैक को काउंटर करता है एंड अपने स्टोन एज का यूज करके होंडूम को डिफीट करता है एंड इन सभी विजन्स को भी डिस्ट्रॉय करता है। देन काइलरा भी इस राउंड को क्लियर कर लेती है। दूसरी तरफ हम एश को देखते हैं। एश एक प्राचीन खंडर में होता है। यहाँ पर एश को फायर, वाटर, थंडर एंड बहुत से टाइपिंग के सिंबल दिख रहे होते हैं। एश को बस इन्हें सीक्वेंस में लगाना होता है और एश जैसे ही इनको सीक्वेंस में लगाकर कंप्लीट करता है तभी यहाँ पर एश के ऊपर बहुत से पोकेमोन अटैक करते हैं। एश अपने पिकाचू के साथ इनका मुकाबला कर रहा होता है, लेकिन तभी एश के ऊपर एक जाइंट और रॉक टाइप पोकेमोन अटैक करता है। तभी एश का पिकाचू अपने राइजू फॉर्म में जाता है एंड अपने रेज कॉम्बो पंचिस का यूज करके इस पोकेमोन को डिफीट करके यहाँ से भगा देता है। और तभी एश केचम को इस प्राचीन खंडर से निकलने का रास्ता दिखाई देता है एंड एश भी इस राउंड को क्लियर कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं दूसरे डायमेंशन में, जहाँ पर जिवानी और लाइजेंड्रे को डॉक्टर वेरोन ने अपनी लैब में बंद कर रखा होता है। जिवानी रेज में आ जाता है और एक पंच करता है उस कैप्सूल पर जिसमें वो कैद है। इस कैप्सूल का कांच टूट जाता है, जिवानी बाहर आ जाता है। लाइजेंड्रे को आजाद करने के लिए उसके कैप्सूल की ओर जाता है। तभी जिवानी के ऊपर इसके डॉक्टर वेरोन के कुछ पोकेमोन अटैक कर देते हैं, लेकिन जिवानी अपने पेंगोरू एंड निडोकिंग का यूज करता है एंड डॉक्टर वेरोन के पोकेमोन को डिफीट करता है। जिवानी लाइजेंड्रे को आजाद करता है और यहाँ से भागने लगता है। तभी इन दोनों को एक स्पेस जेट दिखता है। लाइजेंड्रे कहता है, जिवानी मेरे पास डायमेंशनली कोड है, बस मुझे उसको इस जेट में इंस्टॉल करना है और फिर हम डायमेंशन में भी ट्रेवल कर सकते हैं। तो ये सुनकर जिवानी कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लाइजेंड्रे कहता है लेकिन उन कोड का हम सिर्फ एक बार ही यूज कर सकते हैं। जिवानी कहता है तुम उसे इंस्टॉल करो, मैं तुम्हें बताता हूँ हमें कहाँ जाना है। लाइजेंड्रे उसको इंस्टॉल कर देता है एंड ये दोनों इस डायमेंशन से इस जेट का यूज करके निकल जाते हैं। अगले सीन में सभी ट्रेनर वापस बैटल अरीना में होते हैं एंड एल्डर बता देते हैं कि जेड तो इस राउंड में फेल हो गया और बाकी बचे हुए 7 ट्रेनर इस राउंड में पास हो जाते हैं। देन फिर एल्डर कहते हैं अब टाइम है राउंड 4 का एंड इस राउंड में हमें हमारे इस मुकाबले का विनर मिल जाएगा जो कि एंसेंट फ्लेयर को जगाने का हकदार होगा, क्योंकि 4th राउंड फाइनल राउंड होने जा रहा है। ये सुनकर सब लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। एल्डर बताते हैं ये मुकाबला होएगा बैटल का, जहां पर सभी बचे हुए ट्रेनर्स को एक दूसरे से बैटल करनी होगी। शुरुआत होगी एश केचम से। एश केचम को लगातार 2 ट्रेनर से बैटल करनी है। अगर वो जीतता है तो आगे जाएगा, नहीं तो जीतने वाले ट्रेनर आगे जाएंगे। तो हम देखते हैं कि बैटल फील्ड में सबसे पहले एश केचम के सामने टोरेन आ जाता है। ये अपने टेम ब्लिट्स पोकेमोन का यूज करता है जो कि काफी ज्यादा यूनिक होता है। एश इसके सामने अपने पिकाचू का यूज करता है। बैटल काफी ज्यादा इंटेंस होती है, बट बैटल के बीच में पिकाचू अपने राइजू फॉर्म में भी जाता है एंड अपने जाइंट मैसिव थंडर ब्लास्ट का यूज करके टेम ब्लिट्स पोकेमोन को डिफीट कर देता है। एंड ये बैटल सिर्फ 1-on-1 था, इसीलिए नेक्स्ट बैटल में हम ये देखते हैं कि एश केचम के सामने नीरा आ जाती है। नीरा अपने रोज रेड पोकेमोन का यूज करती है। एश केचम अपना पोकीडेक्स निकाल कर रोज रेड पोकेमोन के बारे में जानकारी लेता है, जिसके बाद एश केचम अपने ग्रेनिंजा का यूज करता है। ग्रेनिंजा एकदम स्टार्टिंग में ही अपने वाटर शुरिकेन का यूज करता है
है। रोज रेड पोकेमोन भी अपने पीटल स्टॉर्म का यूज करता है। दोनों पोकेमोन के अटैक में क्लैश होता है, ब्लास्ट हो जाता है, दोनों पोकेमोन को इससे डैमेज मिलता है। तभी ग्रेनिंजा अपने कट का यूज करता है, लेकिन रोज रेड पोकेमोन अपने मैजिकल लीफ का यूज करके काउंटर करता है एंड ग्रेनिंजा को डैमेज कर देता है। ये देखकर एश केचम शॉक हो जाता है एंड अपने पोकेमोन के साथ कनेक्ट होकर इसे बॉन्ड इवॉल्व कर देता है और बना देता है एश ग्रेनिंजा। तभी एश केचम के कहने पर ग्रेनिंजा अपने जाइंट फोर्ट्रेस शुरिकेन का यूज कर देता है। इस अटैक को देखकर रोज रेड पोकेमोन भी अपने सोलार बीम का यूज करता है। दोनों पोकेमोन के अटैक में जैसे ही क्लैश होता है तो यहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। इस एक्सप्लोजन में रोज रेड हार जाता है एंड एश केचम दूसरा बैटल भी जीत जाता है। नीरा अपने पोकेमोन को रिटर्न करके यहाँ से चली जाती है। अगला बैटल हम देखते हैं कि सानिया एंड क्री के बीच में हो रहा होता है। क्री अपने टेलोफ्लेम का यूज कर रही होती है, वहीं पर सानिया अपने रनरीगस पोकेमोन का यूज कर रही होती है। इन दोनों के बीच की ये बैटल काफी ज्यादा इंटेंस होती है। टेलोफ्लेम अपने ब्रेव बर्ड अटैक का यूज कर देता है, लेकिन तभी रनरीगस पोकेमोन भी अपने शेडो किलो का यूज करके इसको ब्लॉक कर देता है। तभी टेलोफ्लेम अपने फ्लेयर ब्लिट्स अटैक का यूज कर देता है, लेकिन तभी रनरीगस पोकेमोन भी अपने विलोविस्प अटैक का यूज करता है एंड दोनों पोकेमोन के अटैक के एक्सप्लोजन की वजह से दोनों पोकेमोन को डैमेज मिलता है। लेकिन फिर एक मौका देखकर टेलोफ्लेम अपने होरिकेन अटैक में रनरीगस पोकेमोन को फंसा लेता है और उसको काफी ज्यादा डैमेज करके डिफीट कर देता है एंड इसी के साथ इस बैटल की विनर बन जाती है क्री एंड सानिया हार जाती है। सानिया अपने पोकेमोन को रिटर्न करती है एंड यहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कि क्री अभी भी बैटल फील्ड में होती है और फिर क्री से बैटल करने के लिए नोवा आता है। नोवा अपने टिकल का यूज करता है, बट क्री इस बार अपने चैंडलर पोकेमोन का यूज करती है एंड ऑब्वियसली ये बैटल भी 1-on-1 होने वाला है। टिकल अपने फ्लेम थ्रोर का यूज करता है, लेकिन चैंडलर पोकेमोन भी अपने हेक्स का यूज करके इसको ब्लॉक करता है। देन चैंडलर पोकेमोन अपनी शेडो बॉल का यूज करके टिकल को डैमेज भी कर देता है। टिकल काफी ज्यादा बैटल में डैमेज हो रहा होता है, लेकिन उसको किसी भी हाल में इस बैटल को जीतना है, इसीलिए टिकल अपनी पूरी ताकत लगा देता है एंड अपनी पीक पर चला जाता है। फिर वो ग्लो करने लगता है एंड इवॉल्व हो जाता है। ये टिकल का सेकंड स्टेज होता है, जहाँ पर वो टिका राइस पोकेमोन में इवॉल्व होता है। टिका राइस पोकेमोन सबसे पहले अपने वुड हैमर का यूज करता है एंड चैंडलर को डैमेज कर देता है। देन टिका राइस अपनी सोलार बस्ट कैनन अटैक का यूज कर देता है। दूसरी तरफ से चैंडलर भी अपने विलोविस्प अटैक का यूज करता है, लेकिन उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। टिका राइस इस बैटल को जीत जाता है एंड नोवा जीत जाता है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि नोवा से बैटल करने के लिए बैटल फील्ड में काइलरा आ जाती है। देन नोवा कहता है काइलरा मुझे तुमसे ही बैटल करनी थी। काइलरा कहती है मैं भी इस बैटल के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, चलो इसको एक यादगार बैटल बनाते हैं। देन काइलरा अपने टायरेनिटार का यूज करती है। नोवा अपने दूसरे पोकेमोन का यूज करता है फ्लाइगोन का, जो कि ग्राउंड एंड ड्रैगन टाइप पोकेमोन है। इन दोनों पोकेमोन में भी बैटल स्टार्ट हो जाती है। बैटल काफी ज्यादा इंटेंस होती है। दोनों पोकेमोन एक दूसरे को डैमेज कर रहे होते हैं, कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं होता है। तभी काइलरा अपने टायरानिटार को मेगा इवॉल्व कर देती है, वो अपनी हाइपर बीम करता है। दूसरी तरफ से फ्लाइगोन भी अपने बूम बस्ट अटैक का यूज करता है, बट कुछ नहीं होता। मेगा टायरानिटार का अटैक फ्लाइगोन को लगता है एंड वो डिफीट हो जाता है। इस बैटल की विनर बन जाती है काइलरा। नोवा अपने पोकेमोन को रिटर्न करता है, काइलरा से हाथ मिलाता है एंड एश की तरफ देखता है, उससे कहता है एश केचम तुम्हें ये करना होगा। देन फिर एश भी बैटल फील्ड में आ जाता है और तभी एल्डर इस बैटल फील्ड में इन दोनों के बीच में आते हैं और कहते हैं ये बैटल हमारे इस साल के मुकाबले का फाइनल बैटल होने जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि ये बैटल काफी ज्यादा यादगार होगा। एश और काइलरा मैं चाहता हूँ तुम इस बैटल को जितना हो सके उतना ज्यादा मेमोरेबल बना देना। ये बैटल 3-on-3 होने वाला है विद वन फिनोमिना। तुम दोनों इस बैटल में अपनी पूरी जान झोंक देना। और ये कहने के बाद एल्डर यहाँ से चले जाते हैं। देन काइलरा और एश केचम ये दोनों बैटल करने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। काइलरा कहती है एश केचम मैं तुम्हें इस पूरे मुकाबले से ऑब्जर्व कर रही थी, तुम एक काफी ज्यादा शानदार ट्रेनर हो और स्ट्रॉन्ग भी हो। मुझे तुमसे बैटल करने में काफी ज्यादा खुशी होगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं हार जाऊंगी, मैं जरूर तुम्हें हराऊंगी। इस पर एश केचम कहता है काइलरा
काइलरा, तुम भी इस फाइनल राउंड तक पहुंची हो, इसका यही मतलब निकलता है कि तुम भी कुछ कम नहीं हो, तुम भी एक शानदार ट्रेनर हो और तुमसे बैटल करने में भी मुझे काफी ज्यादा खुशी मिलेगी। चलो इस बैटल को काफी ज्यादा यादगार और काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल बनाते हैं। काइलरा कहती है बिल्कुल। तभी ये बैटल स्टार्ट हो जाता है। काइलरा अपने पहले पोकेमोन को चूज करती है, डस्केरियन पोकेमोन का यूज करती है। इस पोकेमोन को देखकर एश केचम काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि एश केचम ने ऐसा पोकेमोन कभी पहले नहीं देखा था। एश केचम अपने पोकीडेक्स में इस पोकेमोन के बारे में देखता है तो एश केचम को ये पता लगता है कि ये पोकेमोन डार्क एंड पॉइजन टाइप का है और ये पोकेमोन काफी ज्यादा पॉइजनस फैलाता है। ऑब्वियस सी बात है, ये पोकेमोन टेरोस डायमेंशन के है और इस पोकेमोन के बारे में एश को जानकारी इसीलिए मिली है क्योंकि एश के पास इसी डायमेंशन का एक पोकीडेक्स है जो कि एल्डर ने एश को दिया था। देन इसका सामना करने के लिए एश केचम अपने ल्यूक निंजा पोकेमोन का यूज करता है जो कि ग्रेनिंजा एंड लुकारियो का फ्यूजन है एंड ये फिनोमेना में नहीं आता। बैटल स्टार्ट हो जाती है। हम देखते हैं कि डस्कारियन पोकेमोन सबसे पहले अपने टॉक्सिक रीन अटैक का यूज कर देता है। ये एक पॉइजनस अटैक होता है, एक काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल अटैक होता है। बट एश केचम कहता है ऑरा शील्ड बनाकर खुद को ब्लॉक कर लो, तो एकदम ल्यूक निंजा ऑरा शील्ड बनाकर खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है। तभी एश केचम कहता है कट का यूज करो, तो एकदम ल्यूक निंजा अपने कट का यूज करने लगता है। लेकिन तभी डस्केरियन पोकेमोन भी अपने ब्लैक सिटिंग सर्ज अटैक का यूज करता है एंड अपने किलोच की मदद से ल्यूक निंजा के अटैक को काउंटर करने लगता है। तभी फिर काइलरा कहती है अपने हेड पॉइजन अटैक का यूज करो, तो एकदम डस्केरियन पोकेमोन अपने हेड पॉइजन अटैक का यूज करके ल्यूक निंजा को मार देता है। ल्यूक निंजा दूर जाकर गिरता है और इस अटैक की वजह से ल्यूक निंजा के अंदर पॉइजन भी फैलने लगता है। ल्यूक निंजा को काफी ज्यादा दर्द महसूस हो रहा होता है और इसी वजह से एश केचम को भी इस पेन का एहसास हो रहा होता है। एश केचम मुश्किल में आ जाता है। एश कहता है मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा, नहीं तो काफी ज्यादा देर हो जाएगी। जिसके बाद एश केचम भी अपने पोकेमोन से कहता है चलो खुद पर ही ओरा इंटेंसिटी बर्स्ट अटैक का यूज करो। जिसके बाद ये सुनकर काइलरा काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो सोचने लगती है आखिर एश केचम करना क्या चाहता है। जिसके बाद ल्यूक निंजा ऐसा ही करता है, वो हवा में छलांग लगा लेता है और अपने ओरा इंटेंसिटी बर्स्ट अटैक को जमीन पर करता है एंड उस अटैक के अंदर खुद जाकर गिरता है एंड यहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। हर तरफ डस्ट होती है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। एल्डर और बाकी सब भी शोक में आ जाते हैं। काइलरा एंड एश देख रहे होते हैं कि आखिर हुआ क्या। जब डस्ट हटती है तो हमें ये पता लगता है कि ल्यूक निंजा इस अटैक की वजह से काफी ज्यादा डैमेज हुआ था। बट इसी अटैक की वजह से ल्यूक निंजा डस्केरियन पोकेमोन के अटैक से आजाद हो जाता है। वो पॉइजन जो कि ल्यूक निंजा के शरीर में फैल रहा था वो खत्म हो जाता है। ये देखकर काइलरा हैरान हो जाती है और कहती है ये तुमने कैसे करा। मेरे पोकेमोन का वो पॉइजन अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उस अटैक की वजह से मैंने कई लेजेंडरी पोकेमोन को भी डिफीट करा है और तुमने उस पॉइजन अटैक को इतनी आसानी से उस पॉइजनस अटैक को वेनिश कर दिया, मुझे यकीन नहीं आ रहा। तभी एश केचम कहता है ये तो कुछ भी नहीं है, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरे पोकेमोन की असली ताकत क्या है। जिसके बाद एश केचम कहता है ओरा कटिंग स्लेशिस का यूज करो। तो हम देखते हैं कि ल्यूक निंजा अपने ओरा में ढके हुए कट अटैक का यूज करते हुए डस्केरियन पोकेमोन का सामना करने लगता है। बट काइलरा भी हार नहीं मानती और अपने डस्केरियन पोकेमोन से कहती है एबिस कोइल अटैक का यूज करो। तो डस्केरियन अपने एबिस कोइल अटैक का यूज कर देता है। ये एक तरीके से ग्राउंड के अंदर पॉइजन को रिलीज करता है एंड अब ये ग्राउंड भी काफी ज्यादा जहरीला हो जाता है, जिस वजह से यहाँ पर चलना फिरना भी ल्यूक निंजा के लिए काफी ज्यादा मुश्किल दे रहा होता है। जैसे जैसे ल्यूक निंजा अपने अटैक से डस्केरियन पोकेमोन को डैमेज कर रहा होता है वैसे वैसे फिर ल्यूक निंजा की पावर भी और उसको भी डैमेज मिल रहा होता है एंड उसकी पावर भी कम हो रही होती है क्योंकि इस ग्राउंड के अंदर जहरीली गैस है। हम देखते हैं कि ये बैटल काफी ज्यादा इंटेंस और इम्पैक्टफुल हो जाता है। काफी ज्यादा बुरी तरीके से दोनों पोकेमोन डैमेज हो रहे होते हैं लेकिन कोई भी पोकेमोन रुक नहीं रहा होता है। ल्यूक निंजा डस्केरियन पोकेमोन को हिट पे हिट करे जा रहा होता है लेकिन इस ग्राउंड के अंदर से ऐसी पॉइजनस रेज आ रही होती है जो कि ल्यूक निंजा के अटैक से पावर एब्जॉर्ब कर रही होती है और ल्यूक निंजा को पॉइजनस में ला रही होती है। धीरे धीरे ल्यूक निंजा के अंदर भी जहर जा रहा होता है। ये देखकर एश भी परेशान होता है एंड काइलरा कहती है एश केचम तुम्हें अपने पोकेमोन को
अभी के अभी रुकाना होगा, नहीं तो वो हार जाएगा। तुम्हें शायद पता नहीं है लेकिन ये जहरीला ग्राउंड तुम्हारे पोकेमोन की पावर तब से छीन रहा है जब से वो मेरे पोकेमोन पर अटैक कर रहा है। ये सुनकर एश केचम कहता है मैं अभी नहीं रुकूंगा, क्योंकि अगर मैं अभी रुका तो मेरा ल्यूक निंजा तो हार जाएगा और तुम नहीं हार पाओगे। एश कहता है ल्यूक निंजा बिल्कुल भी मत रुकना, डस्केरियन पोकेमोन को हरा दो, अपना फाइनल स्ट्राइक करो, जाइंट ओरा वोटर शुरिकेन करो। ये सुनते ही ल्यूक निंजा अपने एक काफी खतरनाक ओरा कट का यूज करके डस्केरियन पोकेमोन को दूर फेंक देता है एंड अपने जाइंट ओरा वोटर शुरिकेन को बनाने लगता है। लेकिन ये ग्राउंड की वजह से ल्यूक निंजा को पेन सहना पड़ता है। लेकिन इस ग्राउंड की वजह से ल्यूक निंजा को काफी ज्यादा पेन का एहसास होता है, उसे दर्द होता है और उसको इस दर्द को सहना पड़ता है। एश कहता है बस सह लो किसी भी तरीके से थोड़ी देर के लिए। ल्यूक निंजा अपना पूरा अटैक बना देता है एंड अपने अटैक को करने ही वाला होता है, तभी काइरा कहती है डस्केरियन यही है अपना ट्रम्प कार्ड का यूज करने का, वॉइड एम्बुश का यूज करो। एश एकदम ट्रिगर हो जाता है और वो याद करता है कि मुझे इस अटैक के बारे में पता है। हम देखते हैं कि ल्यूक निंजा अपना अटैक करने ही वाला होता है और तभी डस्केरियन पोकेमोन अपने इस वॉइड एम्बुश का यूज करके टेलीपोर्ट होके ल्यूक निंजा के पीछे आता है। लेकिन तभी एश चीखता है और कहता है ल्यूक निंजा अपने पीछे इस अटैक को रिलीज करो। ल्यूक निंजा जैसे ही पीछे घूमता है तभी डस्केरियन पोकेमोन अपने वॉइड एम्बुश अटैक का यूज करता है और एक पॉइजन स्ट्राइक मार देता है ल्यूक निंजा को। ल्यूक निंजा अपना जाइंट ओरा वोटर शुरिकेन कर देता है जो कि डायरेक्ट हिट हो जाता है डस्केरियन को। यहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और ब्लास्ट के बाद काइलरा एंड एश ये दोनों काफी ज्यादा टेंशन में होते हैं। ब्लास्ट का एक्सप्लोजन खत्म होता है और हमें ये देखने के लिए मिलता है कि ल्यूक निंजा बहुत ज्यादा डैमेज होता है बट डस्केरियन पोकेमोन हार जाता है। ये देखकर एश खुश होता है लेकिन ल्यूक निंजा की हालत खराब होती है, वो बड़ी मुश्किल से खड़ा रह पाता है। काइलरा ये देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और कहती है मुझे तुमसे ऐसी ही उम्मीद थी, तुमने तो कमाल कर दिया, मेरे इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन को हरा दिया। बट देन काइलरा अपने डस्केरियन पोकेमोन को रिटर्न करती है एंड अपने अगले पोकेमोन पायरोक्लेस्टर पोकेमोन का यूज करती है। ये पोकेमोन भी एकदम यूनिक होता है और इस पोकेमोन के बारे में भी एश केचम को कुछ नहीं पता होता, तो एश केचम दोबारा से अपने पोकेडेक्स को निकालता है एंड इस पोकेमोन के बारे में देखता है तो एश केचम को ये पता लगता है कि ये पोकेमोन रॉक एंड फायर टाइप है। ये देखकर एश काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि रॉक एंड फायर टाइप ये तो काफी ज्यादा यूनिक कॉम्बिनेशन होता है। हम देखते हैं कि एश केचम अपने पोकेमोन को रिटर्न नहीं करता है, वो अपने ल्यूक निंजा से ही इस बैटल को कंटिन्यू रखता है। लेकिन ल्यूक निंजा काफी ज्यादा डैमेज होता है। ल्यूक निंजा फिर भी अपने बोन रश अटैक से शुरुआत कर देता है लेकिन पायरोक्लेस्टर पोकेमोन अपने मैग्मा पल्स का यूज करके इसको काउंटर करता है एंड ल्यूक निंजा को काफी ज्यादा डैमेज भी करता है। ल्यूक निंजा काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है, तभी फिर पायरोक्लेस्टर पोकेमोन अपने फायर पंच का यूज करता है एंड इसके बाद तो ल्यूक निंजा डिफीट हो जाता है, ल्यूक निंजा हार जाता है। ये देखकर एश हैरान हो जाता है। एश केचम अपने ल्यूक निंजा पोकेमोन को रिटर्न करता है एंड कहता है तुमने कमाल कर दिया, अब थोड़ा आराम कर लो। देन हम ये देखते हैं कि एश केचम इस पोकेमोन से बैटल करने के लिए अपने पिकाचू का यूज करता है। पिकाचू बैटल फील्ड में जाते ही अपने थंडर किलो का यूज करता है बट पायरोक्लेस्टर पोकेमोन इसके थंडर किलो को अपने क्रेटर क्रैश अटैक का यूज करके काउंटर कर लेता है। दोनों पोकेमोन पीछे घिसट जाते हैं, तभी हम देखते हैं कि पिकाचू अपना वोल्ट टैकल कर देता है। इस वोल्ट टैकल को देखकर पायरोक्लेस्टर पोकेमोन भी अपने इन्फर्नो प्रिजन अटैक का यूज कर देता है। इस अटैक के अंदर जमीन के अंदर से कुछ वॉल निकलती है जो कि जल रही होती है आग के अंदर एंड ये वॉल्स पिकाचू को चारों ओर से घेर लेते हैं। ये देखकर एश केचम शॉक हो जाता है। पिकाचू का अटैक बेकार हो जाता है एंड वो डैमेज भी लेता है। पिकाचू इस प्रिजन से बाहर नहीं निकल रहा होता है और प्रिजन के अंदर का टेम्परेचर भी बढ़ रहा होता है। इस प्रिजन की फायर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। पिकाचू यहाँ पर अपने थंडर बोल्ट का यूज करता है, अपने थंडर पंच का यूज करता है लेकिन ये प्रिजन नहीं टूट रहा होता है। ये देखकर एश केचम काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है और काइलरा कहती है तो एश केचम अब क्या करोगे, तुम कैसे बचोगे इस अटैक से। एश एंड उसका पिकाचू इस प्रिजन से निकलने की पूरी कोशिश करते हैं बट वो नहीं निकल पाते, जिसके बाद एश केचम कहता है पिकाचू हमें उस फॉर्म का यूज करना ही होगा। ये सुनते ही पिकाचू ट्रिगर हो जाता है एंड अपने पिकाचू से राइजू फॉर्म पर इवॉल्व कर जाता है एंड इस एवोल्यूशन के प्रोसेस के दौरान ही हम ये देखते हैं कि ये इन्फर्नो प्रिजन ब्रेक हो जाता है, जिसके बाद पिकाचू पूरी तरीके से राइजू बन जाता है एंड ये भी इसका ये वाला फॉर्म भी किसी फिनोमिना में नहीं आता क्योंकि ये नेचुरली हुआ है। अब राइजू अपने
अपने थंडर बस्ट क्लैश अटैक का यूज कर देता है। इस अटैक को ब्लॉक करने के लिए पायरोक्लेस्टर पोकेमोन अपने फ्लेम शील्ड का यूज करता है। ये फ्लेम शील्ड राइजू के अटैक के इम्पैक्ट को कुछ % तक तो कम करता है, लेकिन तभी राइजू का अटैक पायरोक्लेस्टर पोकेमोन को लग जाता है एंड इससे पायरोक्लेस्टर पोकेमोन को काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है और तभी पायरोक्लेस्टर पोकेमोन पीछे घिसटता है। तभी काइलरा कहती है मेगा पंच करो। पायरोक्लेस्टर पोकेमोन अपना मेगा पंच करता है, लेकिन एश केचम कहता है उसे ब्लॉक करो। राइजू इसको ब्लॉक करता है, इसके अटैक को पकड़ लेता है। तभी फिर एश केचम कहता है उसको नीचे उठाकर पटक दो, तो एकदम राइजू इसको अपने दोनों हाथों से उठा लेता है एंड इसको नीचे पटकते हुए अपने थंडर मिड ग्राउंड अटैक का यूज करता है। इसको थंडरिक पावर के साथ नीचे जमीन पर पटकता है। पायरोक्लेस्टर पोकेमोन को जमीन पे गिरते हुए थंडर शॉक भी लगते हैं और वैसे भी काफी ज्यादा डैमेज होता है। अब पायरोक्लेस्टर पोकेमोन यहाँ पर काफी ज्यादा डैमेज ले चुका होता है। ये देखकर काइलरा शॉक हो जाती है और एश केचम कहता है अब उसे खत्म करो। अब एश के कहने पर राइजू स्टॉर्म फैंग सर्ज अटैक का यूज करता है। इसके अंदर इस पोकेमोन के दांतों के अंदर काफी ज्यादा थंडर पावर आ जाती है एंड ये अपने अपोनेंट पोकेमोन को बाइट करता है। पायरोक्लेस्टर पोकेमोन को थंडर अटैक से भी डैमेज मिलता है एंड बाइट का अलग असर होता है। इस अटैक से पायरोक्लेस्टर पोकेमोन को काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है और ये देखकर काइलरा काफी ज्यादा घबरा जाती है। काइलरा के पोकेमोन का कोई भी अटैक राइजू के ऊपर डायरेक्ट हिट ही नहीं हो रहा होता है। पायरोक्लेस्टर पोकेमोन जितने भी अटैक करता है राइजू सभी को काउंटर कर लेता है एंड बदले में उस पोकेमोन को ही अपने बहुत से अटैक से हिट करता है, जैसे कि फ्लैश स्टेप ब्लिट्स अटैक का यूज करता है। इस अटैक के अंदर राइजू पोकेमोन इतनी ज्यादा स्पीड से मूवमेंट करता है कि उस पोकेमोन का साया भी नहीं दिखता और इतनी ज्यादा ताकत से राइजू पोकेमोन अपने अपोनेंट को स्ट्राइक देता है कि उस पोकेमोन की हालत खराब हो जाती है और ये अटैक भी पायरोक्लेस्टर पोकेमोन को हिट करता है, तो पायरोक्लेस्टर पोकेमोन काफी ज्यादा दूर जाकर गिर जाता है। अब पायरोक्लेस्टर पोकेमोन से ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा होता है और यही देखकर काइलरा काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। इतने ज्यादा पावरफुल अटैक्स को देखकर तो एल्डर भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। नोवा भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है राइजू के ऐसे अटैक्स को देखकर। बट एश केचम राइजू के इन अटैक्स से काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है। वो अपने पोकेमोन को लगातार अटैक करने के लिए कहता है, तो राइजू पोकेमोन पायरोक्लेस्टर पोकेमोन पर लगातार थंडर पंचिस करने लगता है एंड अपनी एक्रोबैटिक्स किक्स का भी यूज करता है। पायरोक्लेस्टर इन्हें बिल्कुल भी डोज नहीं कर पा रहा होता है। ये सभी अटैक्स पायरोक्लेस्टर पोकेमोन को हिट कर रहे होते हैं एंड वो काफी बुरी तरीके से डैमेज ले रहा होता है। देन पायरोक्लेस्टर पोकेमोन काफी ज्यादा दूर जाकर गिर जाता है एंड अब इससे ठीक से खड़ा नहीं हुआ जाता, ये नीचे गिरा हुआ होता है। काइलरा अपने पोकेमोन को मोटिवेट करने की कोशिश करती है और कहती है पायरोक्लेस्टर चलो तुम ये कर सकते हो, उठने की कोशिश करो। पायरोक्लेस्टर पोकेमोन अपनी बची कुछ ही ताकत से खड़ा तो हो जाता है, लेकिन पता नहीं अब ये कितनी देर तक वो टिक पाएगा। लेकिन काइलरा कहती है अपनी पूरी ताकत का यूज करो एंड अपने इन्फर्नो मैग्मा क्रैश अटैक का यूज करो। ये पायरोक्लेस्टर पोकेमोन का एस अटैक होता है, सबसे पावरफुल होता है। ये अटैक एक ड्रैगन रश जैसा होता है, लेकिन ये ड्रैगन रश से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इस अटैक के अंदर पायरोक्लेस्टर के चारों ओर मैग्मा एंड फायर आ जाती है और वो सब मिलकर पायरोक्लेस्टर पोकेमोन को एक बूस्ट देते हैं एंड पायरोक्लेस्टर पोकेमोन अपने इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक से राइजू पोकेमोन को हिट करने के लिए आगे जा रहा होता है। तभी एश केचम कहता है चलो उसे खत्म करने का टाइम आ गया है, थंडर रोर ओवरड्राइव अटैक का यूज करो। इस अटैक के अंदर राइजू की बॉडी से एक थंडर निकलती है और वो थंडर एक ड्रैगन का शेप ले लेती है एंड ये ड्रैगन फुल स्पीड में जाता है एंड पायरोक्लेस्टर पोकेमोन से टकरा जाता है। राइजू पोकेमोन का ये अटैक वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक होता है। यहाँ पर एक खतरनाक एक्सप्लोजन हो जाता है और इस एक्सप्लोजन के बाद हम ये देखते हैं कि पायरोक्लेस्टर पोकेमोन नीचे गिरा हुआ होता है एंड एश केचम का राइजू पोकेमोन अभी भी खड़ा होता है, बट वो भी अब डैमेज और थका हुआ होता है, बट रोर कर रहा होता है। ये देखकर एश केचम काफी खुश होता है, बट वहीं काइलरा काफी ज्यादा हैरान हो जाती है अपने पायरोक्लेस्टर पोकेमोन को इतनी बुरी तरीके से हारता देख। काइलरा कहती है तुमने अच्छी टक्कर दी पायरोक्लेस्टर पोकेमोन, चलो अब वापस आ जाओ। देन काइलरा एश केचम से कहती है तुम तो लाजवाब हो एश केचम और तुम्हारे पोकेमोन उससे ज्यादा लाजवाब है। एश कहता है तुम्हारा शुक्रिया, चलो इस बैटल को आगे बढ़ाते हैं। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि काइलरा अपने नेक्स्ट पोकेमोन का यूज करती है जो कि उसका वेलवेरोन पोकेमोन होता है। वेलवेरोन पोकेमोन भी टेरोस डायमेंशन का
का एक काफी ज्यादा यूनिक पोकेमोन होता है, तो इसीलिए एश केचम अपना पोकेडेक्स निकालता है एंड इस पोकेमोन के बारे में देखता है। एश को पता चलता है कि वेलवेरोन पोकेमोन ड्रैगन एंड घोस्ट टाइप पोकेमोन है एंड ये भी काफी अच्छी टाइपिंग होती है जो कि एश ने आज से पहले नहीं देखी थी। एश अपने पोकेमोन को रिटर्न नहीं करता है बल्कि अपने राइजू के साथ ही बैटल को कंटिन्यू रखता है और राइजू से कहता है राइजू नोवा पल्स का यूज करो, तो एकदम राइजू अपने इस पावरफुल अटैक का यूज करता है। इसमें एक पल्स जाती है वेलवेरोन पोकेमोन की ओर, लेकिन तभी वेलवेरोन पोकेमोन अपने पेंथम रैंड अटैक का यूज करके राइजू के अटैक को ब्लॉक कर लेता है अपने क्लोज से। उसके बाद हम देखते हैं कि वेलवेरोन पोकेमोन अपने इनफर्नल एक्लिप्स अटैक का यूज करके राइजू को मार देता है। ये एक खतरनाक बीम होती है जो कि डायरेक्ट हिट हो जाती है राइजू को। राइजू इस अटैक को ब्लॉक करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। इस अटैक को ब्लॉक करने के लिए अपने स्टॉर्म व्हील आर्मर का भी यूज करता है। राइजू के चारों ओर ब्लू कलर का आर्मर बन जाता है, लेकिन फिर भी राइजू को इस अटैक से काफी ज्यादा डैमेज हो रहा होता है। राइजू इस अटैक की वजह से काफी ज्यादा दूर जाकर गिर जाता है। देन राइजू वापस अपने नॉर्मल फॉर्म पर आ जाता है और वो पिकाचू बन जाता है। पिकाचू इस अटैक की वजह से काफी ज्यादा डैमेज ले चुका होता है पहले ही, लेकिन एश कहता है चलो पिकाचू तुम ये कर सकते हो, थंडर बोल्ट का यूज करो। देन हम देखते हैं कि पिकाचू अपने थंडर बोल्ट का यूज करता है बट वेलवेरोन पोकेमोन इसको आसानी से बेकार कर देता है। देन वेलवेरोन पोकेमोन अपने वॉइड स्टेप का यूज करके एजिलिटी में आ जाता है एंड काफी स्पीड से पिकाचू के पीछे आ जाता है एंड इसको स्ट्राइक करता है। इसके बाद पिकाचू डिफीट हो जाता है, हार जाता है। ये देखकर एश केचम हैरान हो जाता है। देन एश केचम अपने पिकाचू को वापस ले आता है। अब एश कहता है काइलरा से काइलरा तुम्हारे भी 2 पोकेमोन डिफीट हो चुके हैं और मेरे भी 2 पोकेमोन डिफीट हो चुके हैं। अब ये हम दोनों के पास आखिरी मौका है अपनी ताकत को साबित करने का। अब एश केचम अपने चारिज़ार्ड को बाहर निकाल लेता है। एश केचम अपने चारिज़ार्ड का यूज कर रहा है एज अ हिज फाइनल पोकेमोन। देन हम देखते हैं कि चारिज़ार्ड अपने ड्रैगन किलो का यूज करते हुए वेलवेरोन से टकरा जाता है। वेलवेरोन भी अपने ड्रैगन किलो का ही यूज करता है विद डार्क एंड घोस्ट पावर एंड इसी वजह से वेलवेरोन पोकेमोन को काफी ज्यादा एडवांटेज होता है एंड वो जितना डैमेज लेता है उससे डबल डैमेज चारिज़ार्ड को दे रहा होता है। यही देखकर एश केचम काफी ज्यादा हैरान हो जाता है बट चारिज़ार्ड भी फुल रोर कर रहा होता है एंड अपनी ओवर हीट कर देता है। ओवर हीट डायरेक्टली वेलवेरोन को हिट होती है क्योंकि वेलवेरोन का यहाँ पर ध्यान नहीं था, जिसके बाद वेलवेरोन को तो डैमेज होता है, लेकिन तभी काइलरा कहती है डबल ओवर हीट का यूज करो। वेलवेरोन डबल ओवर हीट का यूज कर देता है। इस अटैक को देखकर एश केचम कहता है उसे ब्लॉक करो अपने ड्रैगन किलो से, तो एकदम चारिज़ार्ड अपने ड्रैगन किलो से इसको ब्लॉक करता है। देन एश केचम कहता है स्टील विंग का यूज करो, तो एकदम चारिज़ार्ड स्टील विंग का यूज करते हुए वेलवेरोन की ओर जा रहा होता है। काइलरा कहती है वेलवेरोन जल्दी से घोस्ट ओवर ड्राइव अटैक का यूज करो, तो एकदम वेलवेरोन घोस्ट ओवर ड्राइव अटैक का यूज करता है। इस अटैक के अंदर वेलवेरोन की बॉडी में से एक घोस्ट टाइप एनर्जी निकलती है जो कि एक ड्रैगन का रूप ले लेती है एंड वो ड्रैगन सीधे जाता है एंड चारिज़ार्ड को हिट कर देता है। चारिज़ार्ड इससे काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है एंड बुरी तरीके से डैमेज एंड जख्मी हो जाता है, वो नहीं उठ पा रहा होता है। अब ये देखकर एश केचम हैरान हो जाता है बट तभी एश केचम मुस्कुराता है और कहता है ये बैटल तो अभी शुरू हुई है काइलरा। एंड देन एश केचम अपने चारिज़ार्ड को मेगा इवॉल्व कर देता है। देन चारिज़ार्ड मेगा एवोल्यूशन की एक्स फॉर्म पर आ जाता है एंड अपना फ्लेयर रश अटैक का यूज कर देता है। इस अटैक से वेलवेरोन को काफी ज्यादा डैमेज मिल जाता है एंड वेलवेरोन इस अटैक को डोज नहीं कर पाता क्योंकि चारिज़ार्ड की स्पीड अब काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो ये देखकर काइलरा कहती है वेलवेरोन अपने पेंथम रिफ्ट अटैक का यूज करो, तो एकदम वेलवेरोन अपने पेंथम रिफ्ट अटैक का यूज करता है। इसके अंदर ये अपने क्लोज को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड इतना ज्यादा शार्प बना लेता है कि उससे ये किसी चट्टान को भी काट सकता है। इन अटैक्स को ये कर देता है चारिज़ार्ड के ऊपर। चारिज़ार्ड बेरली इनसे डोज कर पाता है। तभी एश कहता है फ्लैम थ्रोर करो, तो एकदम चारिज़ार्ड फ्लैम थ्रोर करता है। तो ये देखकर काइलरा कहती है घोस्ट फायर फ्लेम का यूज करो, तो एकदम वेलवेरोन पोकेमोन भी अपने घोस्ट फायर फ्लेयर का यूज कर देता है। दोनों पोकेमोन के अटैक्स में क्लैश हो जाता है एंड यहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। एक्सप्लोजन से दोनों पोकेमोन दूर घिसट जाते हैं। अब वेलवेरोन पोकेमोन को भी चारिज़ार्ड का सामना करने में दिक्कत आ रही होती है क्योंकि चारिज़ार्ड अब अपनी मेगा फॉर्म पर होता है और काफी
काफी स्ट्रॉन्ग होता है और इसी वजह से काइलरा भी अपने वेलवेरोन पोकेमोन को मेगा इवॉल्व कर देती है एंड मेगा इवॉल्व होने के बाद तो ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा होता है। देन हम देखते हैं कि दोबारा से वेलवेरोन एंड चारिज़ार्ड ये दोनों पोकेमोन एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं एंड एक दूसरे को काफी ज्यादा बुरी तरीके से डैमेज कर रहे होते हैं। बैटल यहाँ पर काफी ज्यादा इंटेंस और काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल हो जाता है। बैटल फील्ड में काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन भी हो रही होती है। हर किसी की नजर सिर्फ इन दोनों पोकेमोन की बैटल पर होती है। बट वेलवेरोन पोकेमोन अब अपने इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्म के साथ चारिज़ार्ड के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा होता है। ये मेगा चारिज़ार्ड को बुरी तरीके से डैमेज कर रहा होता है और वेलवेरोन पोकेमोन चारिज़ार्ड को अपने एक गोस फायर पंच अटैक का यूज करके काफी ज्यादा दूर फेंक देता है। ये अटैक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इस अटैक की वजह से चारिज़ार्ड को काफी ज्यादा डैमेज मिल जाता है और तभी फिर वेलवेरोन अपनी शैडो टेल अटैक का यूज करके भी चारिज़ार्ड को मार देता है। चारिज़ार्ड अपने हाथों से इसको ब्लॉक करने की कोशिश करता है लेकिन चारिज़ार्ड को काफी ज्यादा बुरी तरीके से डैमेज मिलता है। ये अटैक इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है कि ये चारिज़ार्ड को नीचे जमीन में घुसा देता है। चारिज़ार्ड अब काफी ज्यादा बुरी तरीके से डैमेज हो चुका होता है। इससे ठीक से अब उठा नहीं जा रहा होता है। एश अपने चारिज़ार्ड की ऐसी हालत को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। एश केचम कहता है चलो चारिज़ार्ड तुम ये कर सकते हो, अपनी पूरी ताकत लगाओ। देन चारिज़ार्ड भी एश केचम को पूरे दिल से और पूरी ताकत से चिताना चाहता है, इसीलिए चारिज़ार्ड अपनी और ज्यादा ताकत लगाता है एंड रोर करता है। और फिर देखते हैं कि चारिज़ार्ड अब अपने मेगा एवोल्यूशन से आगे जा रहा होता है एंड देखते ही देखते चारिज़ार्ड अपनी मेगा एवोल्यूशन की लेवल्स को भी इंक्रीज कर रहा होता है एंड अपनी पीक पर आ जाता है जहां पर वो लेवल 100 पर होता है। मेगा एवोल्यूशन की लेवल 100 को देखकर स्टेडियम में बैठी हुई सारी ऑडियंस शॉक हो जाती है। नोवा भी शॉक हो जाता है, सरीना मुस्कुराती है, एल्डर शॉक हो जाते हैं, काइलरा भी शॉक हो जाती है। काइलरा कहती है आखिर तुमने ये कैसे करा, तुम्हारा चारिज़ार्ड मेगा एवोल्यूशन की लेवल्स को भी इंक्रीज कर सकता है, ऐसा तो मैंने पहली बार देखा है। चारिज़ार्ड की इसी पावर को देखकर सब लोग हैरान होते हैं। देन दोबारा से बैटल स्टार्ट हो जाती है। वेलवेरोन एंड मेगा चारिज़ार्ड के बीच में एक घमासान बैटल दोबारा से शुरू होती है। दोनों पोकेमोन एक दूसरे पर अटैक कर रहे होते हैं बट इस बार इस बैटल का सिनेरियो कुछ अलग ही होता है क्योंकि यहाँ पर अब मेगा चारिज़ार्ड लेवल 100 पर है तो इसीलिए चारिज़ार्ड की पावर एक नेक्स्ट लेवल पर होती है। चारिज़ार्ड बुरी तरीके से वेलवेरोन पोकेमोन को डैमेज कर रहा होता है। वेलवेरोन पोकेमोन का एक भी अटैक चारिज़ार्ड को डैमेज नहीं कर पा रहा होता है और यही देखकर काइलरा काफी ज्यादा शॉक हो रही होती है। चारिज़ार्ड अपने फ्लेम पंचेस का यूज करते हुए वेलवेरोन पोकेमोन को काफी ज्यादा डैमेज कर रहा होता है। वेलवेरोन का एक भी अटैक चारिज़ार्ड पर अब काम नहीं करता। फिर चारिज़ार्ड इसको देन चारिज़ार्ड अपने सेस्मिक टॉस का यूज करता है। ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेस्मिक टॉस होता है, इससे वेलवेरोन और ज्यादा डैमेज ले लेता है। अब वेलवेरोन की हालत खराब हो जाती है, उससे ठीक से खड़ा नहीं हुआ जाता बट तभी फिर काइलरा कहती है उसे खत्म कर दो, ओवरड्राइव ड्रैगन रश का यूज करो। तो एकदम वेलवेरोन अपना ओवरड्राइव ड्रैगन रश करता है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक होता है। तो इस अटैक के काउंटर में केचम भी अपने चारिज़ार्ड से ड्रैगन रश ही करवाता है। देन दोनों पोकेमोन एक दूसरे से टकरा जाते हैं और यहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ा क्लैश हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। एक्सप्लोजन के बाद हम देखते हैं कि अब वेलवेरोन पोकेमोन फेंट है और इसका चारिज़ार्ड रोर कर रहा है। देन ये अनाउंस हो जाता है कि इस बैटल के विनर है एश केचम एंड इस पूरे मुकाबले के विनर भी एश केचम है। दोनों ट्रेनर अपने पोकेमोन को रिटर्न कर देते हैं। देन एश एंड काइलरा ये दोनों ट्रेनर एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। ये दोनों ट्रेनर एक दूसरे को बेस्ट विशेस भी देते हैं।